गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आइए आज क्लास 11th हिंदी का पहला चैप्टर देखते हैं जो आरोह भाग 1 में संकलित है, नमक का दरोगा, जिसे मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखा है। यह नमक का दरोगा चैप्टर का पाठ का ये पहली वीडियो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसमें कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न हैं जिन्हें हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है इसका, दुनिया सोती थी मगर दुनिया की खाली जगह जागती थी। आपको बताना है, 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? आँख, नाक, कान या जीभ। तो उम्मीद है आप इसको देखते ही इसका आंसर कर लिए होंगे। आइए इसका सही आंसर हम देखते हैं कि इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर होगा जीभ, मीन्स चौथा ऑप्शन। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है, नमक की कालाबाजारी कौन करता था? पहला ऑप्शन श्यामदीन, दूसरा मातादीन, तीसरा आलोपीदीन और चौथा ऑप्शन है वंशीधर। तो आप बताइए कि कालाबाजारी जो नमक की हो रही थी वह कौन कर रहा था? यदि चैप्टर आपने पढ़ा है तो निश्चित रूप से इसका आंसर आपको आ गया होगा, कर भी लिए होंगे। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है आलोपीदीन, तीसरा ऑप्शन। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है, ईश्वर प्रदत्त किस वस्तु का व्यवहार करना निषेध हो गया था, मीन्स मना हो गया था? पहला ऑप्शन जल का, दूसरा ऑप्शन वायु का, तीसरा ऑप्शन नमक का या चौथा ऑप्शन ज़मीन का। तो आप बताएं इन 4 ऑप्शन में से किसका व्यवहार करना मीन्स वस्तु को बेचना मना कर दिया गया था? तो इसका सही आंसर है नमक का। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं। नमक का दरोगा कहानी के लिए उचित शीर्षक नहीं होगा। बहुत बढ़िया प्रश्न है, इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है आपको। ईमानदारी, धन पर धर्म की जीत, तीसरा ऑप्शन है सत्य की जीत, चौथा ऑप्शन है धर्म पर धन की जीत। तो आप बताएं, ध्यान से इसे पढ़ें, वीडियो रोक कर पढ़ें और देखें कि इसमें कौन ऐसा ऑप्शन है जो नमक का दरोगा कहानी का शीर्षक नहीं हो सकता है। आइए इसका सही आंसर देखते हैं, चौथा ऑप्शन धर्म पर धन की विजय। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं। वंशीधर की ईमानदारी से प्रभावित होकर आलोपीदीन ने उन्हें किस पद पर नियुक्त किया? पहला ऑप्शन चौकीदार के पद पर, दूसरा दरोगा के पद पर, तीसरा मैनेजर के पद पर या फिर चौथा ऑप्शन है हवलदार के पद पर। तो आप बताएं कि वंशीधर की जो ईमानदारी थी उसको देख करके जो आलोपीदीन थे प्रभावित हुए और किस पद पे उन्हें नौकरी दे दिए? तो इसका तीसरा ऑप्शन सही होगा, मैनेजर के पद पर। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं। वंशीधर को किस कार्यालय में नौकरी मिली? पहला ऑप्शन न्यायालय विभाग में, दूसरा ऑप्शन पुलिस विभाग में, तीसरा ऑप्शन नमक विभाग में या चौथा ऑप्शन किसी विभाग में भी नहीं। तो आप बताइए इसमें से कौन सा आपका आंसर सही होगा? आप आंसर लगा भी लिए होंगे। चलिए इसका सही आंसर हम देखते हैं, तीसरा ऑप्शन सही होगा, नमक विभाग में। आइए इसके आगे का प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न है, वंशीधर के पिता ने उन्हें कैसा कार्य करने की सलाह दी थी? किस तरह की नौकरी ढूंढने की सलाह दी थी? पहला ऑप्शन जिसमें केवल वेतन प्राप्त हो, जिसमें ईमानदारी से कार्य किया जाए, जिसमें कोई कार्य न किया जाए या चौथा ऑप्शन है कि जिसमें ऊपरी आय मिलने की उम्मीद हो। किस तरह का ऑप्शन उन्होंने दिया था, किस तरह की बात उन्होंने कहा था, इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? आप बताइए। उम्मीद है आपका आंसर आ भी गया होगा और यदि आपका आंसर चौथा है तो बिल्कुल करेक्ट है, जिसमें ऊपरी आय मिलने की उम्मीद हो। अगला प्रश्न हम देखते हैं। दरोगा वंशीधर की सर्वश्रेष्ठ विशेषता क्या थी? अपने पिता की बात मानना, स्वयं निर्णय लेना, आत्मविश्वास रखना या फिर सत्य पर अटल रहना। इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? वंशीधर की सर्वश्रेष्ठ विशेषता बताना है आपको। तो उम्मीद है कि आपका आंसर आ गया होगा। तो इसका सही आंसर है सत्य पर अटल रहना। अगला प्रश्न है, मैं कगारे का वृक्ष हूँ, न मालूम कब गिर पड़ूँ, यह कथन किसका है? पहला ऑप्शन दरोगा वंशीधर का, दूसरा वृद्ध मुंशी जी का, तीसरा आलोपीदीन का या चौथा बदलू सिंह का। आप बताएं इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर आ भी गया होगा। तो आइए इसका सही आंसर हम देखते हैं, वृद्ध मुंशी जी का। अगला प्रश्न, इस कहानी का अंत होता है? पहला ऑप्शन आलोपीदीन की सच्चाई से,
दूसरा ऑप्शन बंशीधर के पछतावे से, तीसरा ऑप्शन सत्य की जीत से, या चौथा ऑप्शन है बदलू सिंह के बयान से। किस बात से कहानी का अंत होता है? जो 4 ऑप्शन दिए हैं, इन्हीं 4 ऑप्शन में से आपको आंसर बताना है। तो उम्मीद है आपका आंसर आ गया होगा। आइए इसका सही आंसर हम देखते हैं। आप चाहें तो वीडियो को रोक कर भी समझ सकते हैं। तीसरा ऑप्शन इसका सही होगा, सत्य की जीत से। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं। मुंशी प्रेमचंद की इस रचना में मिलता है। पहला ऑप्शन आदर्शोन्मुख आदर्शवाद, दूसरा ऑप्शन आदर्शवाद, तीसरा ऑप्शन यथार्थवाद, चौथा ऑप्शन कल्पनावाद। तो आप बताइए आपका आंसर क्या होना चाहिए? इसका सही आंसर होगा आदर्शोन्मुख आदर्शवाद मीन्स पहला ऑप्शन। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं। मुंशी वंशीधर की अलोपी दिन पर विजय किसका प्रतीक है? मुंशी वंशीधर की अलोपी दिन पर विजय किसका प्रतीक है? आप बताएं। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है? उम्मीद है आपका आंसर आ भी गया होगा, और यदि आंसर आ गया है तो आप बताएं। आइए इसका सही आंसर हम देखते हैं। ऑप्शन नंबर 4 सभी विकल्प सही हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न है अलोपी दिन ने पैसों के बल पर खाली जगह है। पहला ऑप्शन वकीलों को खरीद लिया, दूसरा ऑप्शन अदालत की नींव हिला दिया, तीसरा ऑप्शन न्यायाधीशों को खरीद लिया, या फिर उपर्युक्त सभी। आप बताएं इसमें से कौन ऑप्शन सही होगा? उम्मीद है आपका आंसर आ गया होगा, और यदि आपका आंसर आ गया है तो सही आंसर है उपर्युक्त सभी को। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। नमक का दरोगा कहानी से सीख मिलती है कि पहला ऑप्शन लक्ष्मी का पुजारी होना चाहिए, दूसरा ऑप्शन थोड़ी बहुत रिश्वत लेनी चाहिए, तीसरा ऑप्शन किसी तरह आमदनी होनी चाहिए, और चौथा ऑप्शन है धर्मपरायण बने रहना चाहिए। तो आप बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? उम्मीद है आपका आंसर आ गया होगा, और यदि आपका आंसर चौथा वाला ऑप्शन सही है तो निश्चित रूप से आप करेक्ट हैं, चौथा ऑप्शन सही होगा। आइए अगला प्रश्न हम पढ़ते हैं। पंडित अलोपी दिन की गिरफ्तारी का परिणाम हुआ कि अलोपी दिन को जेल जाना पड़ा, वंशीधर को जेल जाना पड़ा, अलोपी दिन की नौकरी चली गई, या फिर वंशीधर की नौकरी चली गई। तो आप बताएं इसमें से कौन सा आंसर सही होगा? पंडित अलोपी दिन की गिरफ्तारी का रिज़ल्ट क्या हुआ, ये आपको बताना है। तो उम्मीद है आपका आंसर आ गया होगा। बहुत बढ़िया प्रश्न है ये। इसका सही आंसर आइए हम देखते हैं। इसका सही आंसर है वंशीधर की नौकरी चली गई मीन्स चौथा ऑप्शन। अगला प्रश्न है लोगों को किस बात पर आश्चर्य हो रहा था? पहला ऑप्शन वंशीधर की ईमानदारी पर, दूसरा ऑप्शन न्यायाधीश के न्याय पर, तीसरा ऑप्शन अलोपी दिन की गिरफ्तारी पर, या चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आप बताएं आपका आंसर क्या होना चाहिए? ध्यान से प्रश्न को पढ़ें। तो उम्मीद है आपका भी आंसर आ गया होगा। तो इसका सही आंसर होगा अलोपी दिन की गिरफ्तारी पर। तो आज की वीडियो का यह अंतिम प्रश्न था। उम्मीद है यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और यदि मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।